तो आज की फिल्म का नाम है द क्राफ्ट 1996। ये कहानी कुछ ऐसी लड़कियों की है जो देखने में आम इंसानों जैसी हैं लेकिन हैं चुड़ैलें। ऐसी चुड़ैलें हैं जो किसी भी वक्त किसी के साथ गलत कर सकती हैं। इसलिए कहानी के आगाज में हम सबसे पहले 3 लड़कियों को देखते हैं जो बैठकर काला जादू कर रहा था। फिर हमारा तारुफ इस कहानी के मरकजी किरदार सारा से होता है जो अपने वालिद और सौतेली माँ के साथ रहती है। वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर आ रही थी, पर वैसे सारा को बासी सांप दिखाया जा रहा था। ठीक है, अब जब वो घर वापस आ गई है, सारा वहां पहुंचती है, अपने कमरे में जाती है और मेज पर अपनी हकीकी माँ की तस्वीर रखती है। दर हकीकत इसकी हकीकी माँ वही थी जिसने इसे जन्म दिया, मर गया था। अब जब सारा अपने हाल के कमरे में जाती है तो वहां एक पागल आदमी आता है जिसके साथ सांप होता है और सारा को मार डालता है, जो उसे डरा रहा था। इसे देखकर वो बिल्कुल खौफजदा हो गई। अगले दिन सारा अपने नए स्कूल जाती है जहां से पहले दिन बहुत अजीब लगता है। यही स्कूल में हमने वही 3 लड़कियों को देखा जिन्हें हमने कहानी के आगाज में जादू करते देखा था। ये तीनों चुड़ैलें थीं, यानी काला जादू किया करती थीं। इसीलिए यहाँ के तमाम लड़के उन्हें चुड़ैल कह रहे थे, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। तीनों चुड़ैलों में से एक नैन्सी नामी चुड़ैल अपने कैलेंडर को देखती है और अपने 2 दोस्तों से कहती है कि आज हम अपने चौथे पार्टनर से मिलने जा रहे हैं जो हमारा ग्रुप मुकम्मल करेगा। जब साहिरा क्लास में बैठी थी तो वहां एक था लड़का इसे बहुत गौर सीन देख रहा था क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब नैन्सी के दोस्तों में से एक ने इसे देखा। सारा बगैर किसी सहारे के पेंसिल उठाने के काबिल थी। इसका मतलब यह है कि इसमें इतनी ताकत थी कि नैन्सी लैब में गई और सारा से बात की। वो इससे बात करने की कोशिश भी करती है लेकिन वो इससे बात नहीं करता क्योंकि नैन्सी के कपड़े और उसका अंदाज बहुत अजीब लग रहा है। सारा के बाहर आकर बैठने के बाद एक लड़का आया और उसके करीब आकर बैठ गया जिसका नाम क्रिस था। यह वही लड़का था जो क्लास में था। मैं सारा को बातें करते हुए देख रहा था और वो क्रिस को उन तीनों लड़कों के बारे में बताती है कि तीनों उनमें से बहुत अजीब हैं। यहाँ क्रिस सारा की सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि वो 3 बहुत खतरनाक हैं। इन तीनों को जादू गिनिया कहा जाता है, अब उनसे बची। क्रिस सारा अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। कब सायरा वहां जाती है, नैन्सी और उसके दूसरे 2 दोस्त भी थे वहां। आओ, सायरा पहले वहां मौजूद थी और वहां आने को कहा। मैच वो सारा से इसके साथ अच्छा सलूक न करने पर मुआफ़ी मांगती है, फिर इसे इसके साथ शॉपिंग करने को कहता है। नैन्सी इत्तेफाक करती है और जारी है। रास्ते में इसे सारा के बाजू पर एक निशान नजर आता है जो उसे बताता है सारा ने कभी खुद को मारने का नहीं सोचा था। कोशिश की थी लेकिन वो इसे इसके बारे में कुछ नहीं बताता। अब ये चारों आ गए एक दुकान पर जहां काले जादू की चीजें मिलती थी। यहाँ में से एक लड़कियां साहिरा को एक किताब देती हैं ताकि वो इसे चुपके से रख सके इसके बैग में, जिसका मतलब है चोरी, लेकिन वो ऐसा करती है। दुकान का मालिक सीरा को देखकर बताने आया था कि वो एक कुदरती चुड़ैल थी, यानी पैदाइशी जादूगर। सारा ये सुनकर वो भी काफी हैरान हुआ। जाते वक्त सारा दोबारा वही पागल आदमी देखता है जिसने इसे पकड़ रखा था। सांप यहाँ नैन्सी और उसके 2 दोस्त सारा को बचाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उनके जादू की वजह से आदमी को हादसा पेश आया। एक ऐसी जगह पर आए जहाँ नैन्सी की एक सहेली ने कहा कि वो पता चला कि हमारी चौथी साथी सारा है, हमारा ग्रुप मुकम्मल हो गया है और अब हमारे मनवन को भी हमारी तरफ तवज्जो देना होगी। मनवन एक ऐसी ताकत थी जिसकी ये चुड़ैलें पूजा करती थी और उनका अकीदा यह था कि वो ताकत हर चीज से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ नैन्सी ने सारा से पूछा कि क्या तुमने कभी कोई ख्वाहिश की है और वो अब फौरन मुतमईन हो जाएं। सारा उनसे कहती है, हाँ, मैंने एक बार बारिश चाही तो मेरे कमरे का पाइप फट गया और दूसरा ऐसा एक बार हुआ मैं अम में रहना चाहती थी, जिसके बाद मैं 3 दिन तक बहरी हो गई, मैं कुछ सुन नहीं सकी। नैन्सी वो इससे कहती हैं कि उन्हें मनवन की रूह को बुलाना चाहिए जिसके बारे में उनका ख्याल था कि वो उनके अंदर का खला पर कर देगी और उनकी तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। सारा ने नैन्सी की ये बातें सुने तो वो बहुत परेशान हुई और वहां से चली गई। वो उनके साथ रहने में काफी आजिज़ी महसूस कर रही थी, इसलिए वो आकर क्रिस के पास बैठ गए। क्रिस यहाँ सारा से अपने घर जाने को कह रहा था। इसका कहना है कि जिस पर साहिरा को क्रिस भी अजीब लगने लगी तो इसने भी इनकार कर दिया और अगली सुबह जब वो स्कूल जाती है तो इसके घर आ गए। नैन्सी और उसके दोस्त ने इससे राब्ता किया जो आया और इससे रात के बारे में पूछा क्योंकि क्रिस पूरे स्कूल में सारा के बारे में बात करता रहा है। जब सारा ये सब जानने के बाद क्रिस के पास जाती है कि उसने इसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थी कि वो रात को इसके साथ थी, तो वो इसे बताती है
क्रिस बिल्कुल ठीक से बात नहीं कर रहा था। क्रिस बदल गया था। दूसरी तरफ नैन्सी की एक सहेली पानी में तैराकी की मशक कर रही थी। जब वो वहां ठहरे हुए थे तो एक लड़की ने इसके बालों का मजाक उड़ाया। नैन्सी की अस्पताल में दूसरे दोस्त इसके जिस्म पर निशानात थे। वो निशानात ठीक कराने अस्पताल आई थी। अब वो अपना ऑपरेशन करवा रही थी। दूसरी तरफ नैन्सी की हालत भी कुछ बेहतर थी। वो अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ रहती थी। अब इसके वालिद, जो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, इनके घर की बिजली भी काट देते थे। नैन्सी की हालत बहुत खराब थी। सारा को भी अपने घर में सोते वक्त वो अपने माजी से मुतालिक सियाह ख्वाब देख रही थी। अब अगले दिन नैन्सी और उसकी दोस्त सारा उनके साथ ट्रिप ले गई, लेकिन वो कहती है जाने को। सारा भी मान गई। वो चारों इकट्ठे जंगल में आ गए थे। यहाँ आकर अपने खून के कतरे शराब में मिला दिए। ये शराब पीना भी उनका जादू था। इस शराब को पीने से पहले वो किसी जहर का सोच चुके थे, जो उनके दिल में जो कुछ था उसे मार डालेगा। ये होगा उसका मतलब है कि उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। पूरी। नैन्सी का एक दोस्त इससे बदला लेना चाहता था। लड़की सारा क्रिस से बदला लेना चाहती थी, जो मजाक कर रहा था इसके बालों की। वो चाहती थी कि वो दीवानावार मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। नैन्सी की दूसरी दोस्त, जिसके जिस्म पर निशानात थे, चाहते थे इसके निशानात तेजी से ठीक हो जाएंगे, जबकि नैन्सी ने मनवन के दर्द को महसूस किया। अब इसकी शराब पीने के बाद बहुत सी तितलियां उसके पास आईं, जो उसे मनवनगा की अलामत महसूस हुई। अगली सुबह जब वो स्कूल जाते हैं, क्रिस इसे घोर रहा है। सारा और यहाँ तक कि अपने दोस्तों की किताबें भी उठा लेती है, लेकिन क्रिस के दोस्त इसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसका मतलब है कि काश सारा की वो रात पूरी होती। सारा और नैन्सी अपने दोस्त के घर ठहरे, जिस पर निशानात थे उसके जिस्म पर। सारा इन तीनों को उंगली के जादू का इस्तेमाल करते हुए ढूंढती है। अब ये तीनों अपने एक दोस्त पर ये जादू करते हैं। अपनी उंगलियों की मदद से उन्होंने अपने दोस्त को हवा में बुलंद किया। वक्त गुजरने के साथ साथ साहिरा भी नैन्सी के ग्रुप से अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन साहिरा की मुलाकात स्कूल की एक लड़की से हुई। जो लड़की नैन्सी के बालों का मजाक उड़ाती थी, वो नैन्सी की सहेली के बालों के साथ साथ इसके बाल भी नोच लेती है। वो बांधती है और जादू करती है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, वो लड़की जिसके बाल सायरा ने तोड़ दिए, जब वो तैराकी करती है तो बेचारी लड़की के बाल गिरते हैं। दूसरी तरफ जिस दोस्त के जिस्म पर निशानात थे, वो मनवन से इन निशानात को दुरुस्त करने के लिए कहता है, जो कि इसकी भी ख्वाहिश है। वो पूरी तरह मुतमईन थी। डॉक्टर भी इसको इस तरह ठीक होते देखकर हैरान रह गए। वो सेहतयाब हुई और मुनासिब कपड़े पहनकर स्कूल गए, जहां अब हर कोई इससे बात करता है और इसे पसंद भी करने लगा है। सारा और नैन्सी के दूसरे दो दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि इसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन नैन्सी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई थी, जो थी मनवन की ताकत। वो उसे हासिल करना चाहती थी। रात को जब नैन्सी के वालिद घर आए तो वो इसकी माँ को बहुत मार रहे थे। ये देखकर नैन्सी वो बहुत गुस्से में आती है और इतनी जोर से चीखती है कि जब एम्बुलेंस इसे अस्पताल ले गई तो इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा। जब वो जा रही थी तो रास्ते में इसके वालिद का इंतकाल हो गया। नैन्सी के वालिद की मौत के बाद एक एजेंट आया इसके घर तक। नैन्सी और उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हैं कि इसके सौतेले वालिद ने उनके लिए बहुत पैसा छोड़ा है। वो इसलिए गई थी क्योंकि इसके हालात बेहतर हो गए थे और उसने इस रकम से एक बहुत खूबसूरत घर भी खरीद लिया था। अब नैन्सी साहिरा और उसकी फैमिली के साथ है। वो बाकी दो दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उन्हें एक नए जादू के बारे में बताती है, जिसमें वो किसी का रूप धार सकती है। सारा उन्हें अपना एक जादू भी दिखाती है, जिसमें वो रंग बदल सकती है। इसके बालों का जब सारा रात को अपने घर में सो रही थी, फिर क्रिस आता है, जो इसकी मोहब्बत के जादू में फंसा हुआ था। वो आधी रात को इसके घर के बाहर ये बताने आया था। वो इसके अलावा कुछ सोचने से कासिर है। सायरा ने इसकी बात नहीं मानी और अंदर चली गई। अगली सुबह वो इसी दुकान पर जाती है। वहाँ एक जगह है जहाँ काले जादू की चीजें दस्तयाब थीं। साहिरा इस दुकान के मालिक से पूछती है कि क्या कोई है ऐसी चीज जो जादू को दूर करने में मदद दे सकती है। अगर हो जाए तो रिवर्स में, यानी इस जादू को दुरुस्त करने के लिए जो हमने किया है। दुकान का मालिक इनकार करता है और कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो जादू अपने एक बार डाला है इसे दोबारा तब्दील नहीं किया जा सकता। दुकान से नैन्सी भी वो इसे तलब करने के लिए किताब खरीदती है, रूह, और अब वो चारों समंदर के किनारे जाते हैं, जहां वो मिन को बुलाने के लिए जादू करने की कोशिश करते हैं। अब कब सब इकट्ठे होकर मंत्र पढ़ते हैं,
बिजली अचानक सुबह नैन्सी पर गिर पड़े। जब वो बेदार होती है, वो देखती है कि नैन्सी समंदर के पानी पर चल रही थी। इसका मतलब है कि मनवन की रूह इसके अंदर आ गई थी। बहुत से जानवर भी मर चुके थे, जिन्हें देखकर साहिरा को एहसास न हुआ। बिल्कुल अच्छा, क्योंकि साहिरा किसी का लेना नहीं चाहती थी जिंदगी। जब नैन्सी रास्ते में गाड़ी चला रही थी तो इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स को तबाह करना। सारा बहुत मुतासिर हुई। ये सब बातें, वो परेशान थी। वो नैन्सी नहीं चाहती थी रात को अपने जादू से किसी को गलत नुकसान पहुंचाया। साहिरा क्रिस का फोन आया जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। साहिरा इसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी मोहब्बत में पागल है। ऐसा हुआ था कि वो सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है। सारा अब जल्दी से नैन्सी और उसके दोस्त के पास जाती है। वो बताती है कि क्रिस की आंखें काली हो गई हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो क्रिस नहीं बल्कि कोई और है। ये सुनकर अब नैन्सी जल्दी से वो क्रिस के पास जाती है जो एक पार्टी में था। नैन्सी पार्टी में सबको देखकर परेशान हो गई, क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। मैं जानता था कि वो एक फिंच है। अब वो क्रिस को एक कमरे में ले आई और सारा का शक होने पर इससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारा भी वहां पहुंच गई थी और यहाँ क्रिस को भी पता चल गया था कि नैन्सी वाकई एक चुड़ैल है जो काला जादू करना चाहती थी, और उसने इसे ये बात बता दी। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि मैं जानता हूं कि तुम सारा से जलती हो। यह सुनकर नैन्सी गुस्से में आ गई और क्रिस से कहा कि उसने इसे खिड़की से बाहर धकेल दिया, जिससे वो गरीब मौका पर ही दम तोड़ गया। ये सब देखकर सारा ने खुद को उन सब बातों का कसूरवार समझा। इस हादसे के बाद वो बहुत उदास हो जाती है। इसके वालिद भी इसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेली रहती है। अगले दिन वो नैन्सी की तस्वीर को रिबन से बांध रही थी। वो जादू कर रही थी ताकि नैन्सी को किसी से नुकसान न पहुंचे। रात के वक्त सारा नींद से बेदार होने पर नैन्सी और उसके दोस्तों को चुड़ैलों के रूप में इस पर हमला करने आते देखती है। जब वो बेदार हुई तो ये इसका सिर्फ एक शराबी ख्वाब था। अब वो दुकान के मालिक के पास जाती है जिसके पास काला जादू की चीजें थीं। वो औरत से मदद चाहता था। सारा की सारी बातें सुनने के बाद वो इसे अपनी दुकान की एक खास जगह पर ले जाता है, जहां वो इसे बताती है, तुम्हारी माँ भी चुड़ैल है, इससे कुछ गलत हुआ होगा जिसकी वजह से वो मर गई। वो औरत भी सरा। सारा मनवन को फोन करने को कहती है। जब वो दोनों मिलकर जादू करते हैं और अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे सारा खौफजदा हो जाती है। वो भागकर अपने घर पहुंची थी। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि इसके वालिद और सौतेली माँ भी अपने पुराने शहर गए हुए हैं, लेकिन जिस जहाज में वो एक खौफनाक हादसे का शिकार होने जा रहे थे जिसमें एक भी मुसाफिर नहीं बच सका। यह सुनकर सारा को बहुत दुख हुआ। अब हर तरफ कीड़े ही कीड़े नजर आने लगे। नैन्सी और उसकी दोस्त भी सारा के पास आती हैं, घर जो उसे मारना चाहता था, क्योंकि वो अब नैन्सी थी अपने लिए खतरा महसूस करना। उसने साहिरा की दोनों कलाइयां काट दें, जिस पर फोन कॉल्स आने लगी। ये देखकर साहिरा जल्दी से कमरे में चला गया। अब वो यहाँ से मदद मांगती है। मनवन फिर नैन्सी दोनों के साथ चीजें गलत होने लगे। दोस्तों, इनमें से एक के बाल झड़ गए। दोनों घबरा गए। उनकी हालत देखकर वहां से भाग गया। भागकर नैन्सी अकेली सारा के पास आती है। फिर सारा की तरह नैन्सी को भी सांप और कीड़े नजर आने लगे हर जगह। यहाँ जब नैन्सी साहिरा पर हमला करती है तो साहिरा भी बदले में इस पर हमला करता है। साहिरा ने यह मरका इसलिए जीता कि इसने मैं सुबह नैन्सी की दोस्त सारा से मुआफ़ी मांगने आई थी, क्योंकि उसे अब भी शक था कि सारा के पास एक ही ताकत है, राहिबा। जब सारा के इशारों से खून का कतरा गिरा देती है इसकी आंखें, वो इस पर यकीन करता है और सारा को भी इस बात का पता चल जाता है इसके वालिद भी बिल्कुल ठीक हैं। उनकी मौत की खबर थी नैन्सी का भी एक जादू। कहानी के आखिर में नैन्सी को दिखाया गया है जो बिल्कुल ठीक है। वो पागल हो चुकी थी। ये सब कुछ था सारा के जादू की वजह से इसके साथ हो रहा है। दरअसल मनवन ने अपना इख्तियार सारा और नैन्सी को दे दिया था। इसके दोस्तों ने उनके तमाम इख्तियारात छीन लिए थे, क्योंकि वो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें से सिर्फ एक ये सारा थी जो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी, यानी वो एक अच्छी चुड़ैल थी और उसके साथ अच्छा जादू करना था। दी क्राफ्ट की कहानी यहाँ ख़त्म होती है।